अगर आपको याद होगा तो बीते महीने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा थी, लिखित परीक्षा थी। और हमारे वेस्टर्न एमपी के जो आदिवासी बहुल ज़िले हैं, धार, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम ग्रामीण, खरगोन, अलीराजपुर, इसके कई जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको जो एग्ज़ाम सेंटर दिए गए थे वो किसी को 400 किलोमीटर दूर, किसी को 500 किलोमीटर दूर, तो किसी को रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर दे दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। 600, 700, 800 किलोमीटर तक की दूरी पर दे दिए गए थे। ऐसे में कई बच्चे ऐसे थे जो गरीब परिवार के थे, उनके सामने चुनौतियां थी कि वो इतना ट्रैवल भी करेंगे, किराया भी लगेगा, और वहाँ पे उनको रुकना भी होगा, तो होटल्स भी करनी पड़ेगी, फिर खाना आना अलग से। तो ये इसको लेकर हमने जो पीईबी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसकी नीतियों की आलोचना भी की थी। मैंने एक लेख लिखा था, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुआ था, और उसमें मैंने ये कहा था कि अब समय बीत गया है, अब तो संशोधन संभव नहीं, पर कम से कम पीईबी इस बात का ध्यान रखे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश या जो ऐसे इलाके हैं, आदिवासी बहुल इलाके हैं, जहाँ मास पावर्टी के इश्यूज ज़्यादा हैं, जहाँ बीपीएल कार्डधारी ज़्यादा है, अंत्योदय राशन कार्डधारी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा डिस्टेंस पे न दिया जाए। आप इंदौर दे दीजिए, रतलाम दे दीजिए, आसपास दे दीजिए, लेकिन इतना दूर मत दीजिए। खैर, हमने अपील की थी इस पूरे लेख में कि जो विधायक गण हैं, जितने भी माननीय विधायक हैं सभी पार्टियों के, वो अपने अपनी विधानसभा में इन बच्चों को विधायक स्वेच्छानुदान से मदद करें। ये अपील हमने की थी। इसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, जो भी आप तय कीजिएगा, लेकिन सिर्फ एक एमएलए ने इस पे हमारी इस अपील को सुना। उनको ये मुद्दा जेन्युइन लगा, और उन्होंने सेना पटेल एमएलए जोबट, उन्होंने इस मुद्दे पे संज्ञान लिया। उनके पति महेश पटेल की भी तारीफ करेंगे, उन्होंने भी पूरा संज्ञान लेते हुए, दोनों ने, पति पत्नी ने, एक नंबर जारी किया और उन सभी छात्र छात्राओं से अपील की कि जो डिस्टेंस पे जा रहे हैं वो उनसे संपर्क करें। वो कोशिश करेंगे कि लगभग सभी की मदद हो पाए। तो करीब 128 परीक्षार्थियों ने उनसे संपर्क किया था, अपना डिटेल्स दी थी। तो चूंकि संख्या ज़्यादा थी तो लिमिट्स भी होती है, अन्य काम भी होते हैं, तो 3-3 हज़ार रुपये प्रति छात्र की जो मदद है वो एमएलए सेना महेश पटेल की ओर से इन सभी बच्चों को की गई है। 67 बच्चे ऐसे हैं जिनके खातों में ये 3-3 हज़ार रुपये की राशि पहुंच गई है। करीब 48 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ा सा अधूरा है, किसी का आधार, किसी का अकाउंट नंबर, तो उसको दुरुस्त करा के अगले हफ्ते तक उनको ये राशि पहुंच जाएगी। तो कुल मिला के 115 परीक्षार्थियों को मदद करने वाली मध्य प्रदेश की 230 में से इकलौती एमएलए बन गई हैं सेना महेश पटेल। इस पूरे मसले पर खुद एमएलए सेना महेश पटेल ने क्या कहा वो भी सुनिए। एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे बहुत दूर दूर तक जो सेंटर मिले, और सेंटर इतने दूर अन्य संभागों में होने के कारण खासकर हमारे आदिवासी ट्राइबल या अन्य वर्ग के जो हमारे बेटा बेटी है वो बहुत मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उनको कहीं 1200 किलोमीटर का सेंटर मिलता, कहीं 1500 किलोमीटर का सेंटर मिलता, और कहीं न कहीं बहुत इंदौर संभाग के अलावा अन्य संभागों में सेंटर मिलते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चों को जाने आने में जो प्रॉब्लम होती है, जो दिक्कतें होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जोबट विधानसभा की विधायक होने के नाते और मेरे पति महेश जी पटेल, हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम इन बच्चों को हमारी जो स्वेच्छा निधि जो आती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, या जो कोई कैंसर वाला है, जो कोई बीमारी वाला है, और जो किसी का कहीं किसी कारण घटना घट जाती है, किसी का मकान जल जाता है, जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हम लोगों को देने का हमने निर्णय लिया है। तो मेरे द्वारा जो मैसेज किया गया था कि आप कहाँ कहाँ सेंटर मिले हैं मुझे पूरी जानकारी बताइए, तो 2 दिन के अंदर 115 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरे पीए के द्वारा, मेरे काम करने और मेरे ये सबके द्वारा। तो 115 बच्चों में से हमने 68 बच्चों का खाते में मदद कर दी है,
और उसके पश्चात जो भी बच्चे बचे हुए हैं, जो बेटा बेटी बचे हुए, जिनका खाता नंबर वगैरह सब हमने लिया हुआ है, सिर्फ हमको वेरीफाई करना बाकी है, उनको भी बहुत जल्दी हम उनके खातों में भी राशि ट्रांसफ़र कर देंगे। और जितने भी जो बच्चे जहाँ जहाँ गए हैं, वो निश्चित ही उनको जाने में समस्या तो बहुत आती, लेकिन उन लोगों ने इतने दूर जाना और एग्ज़ाम देना, और एग्ज़ाम देने के बाद में भी रिजल्ट समय पे नहीं आना, ये दुख की बात है। तो ये मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितने भी जो हमारे बच्चे हैं, बेटा बेटी है, इतनी कोचिंग करने के पश्चात एग्ज़ाम देने के समय परेशानी आती है। चलो, हमने परेशानियों को देखते हुए तो इनके खाते में हमने पैसे डाले और उनको एग्ज़ाम दिला दी, लेकिन समय पे रिजल्ट नहीं आना, ये बहुत बड़ी एक सरकार की नाकामी है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि जिन बच्चों का संभाग में ही, इंदौर संभाग के बच्चे इंदौर संभाग में ही सेंटर मिले, उज्जैन संभाग के बच्चे वहीं पे सेंटर मिले, ऐसे अपने अपने संभागों में अगर सेंटर मिलते तो हमारे बच्चों को एग्ज़ाम देने में ज़्यादा परेशानियां नहीं आएगी। तो हर संभाग में, हर जगह पे हमारे बच्चों को वहीं की वहीं एग्ज़ाम देने का बंदोबस्त हो जाए, ऐसी मैं सरकार से मांग कर रही हूँ। तो हम सिविल आयोग की ओर से और आदिवासी समाज की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, और बाकी एमएलए लोगों से ये अपील करते हैं कि सरकार पर, प्रशासन पर, ये मैं विपक्ष पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम एमएलए वो इस बात को लेकर दबाव बनाएं कि इतने दूर पे सेंटर न दिए जाएं, और संभाग या पड़ोसी संभाग में आप दे सकते हैं, ताकि देखिए, आप पश्चिमी मध्य प्रदेश के आर्थिक हालत से आप भी अवगत हैं, सारे एमएलए अवगत हैं, तो कम से कम सरकार को बताएं कि ये हालत है। और अगर फिर भी सरकार न माने तो आपके पास ये विकल्प तो मौजूद है जो सेना महेश पटेल ने अपनाया है। इस विकल्प का भी आप लोग सहारा लें, ये मेरा सभी माननीय विधायकों से आग्रह है जो मध्य प्रदेश की, पश्चिमी मध्य प्रदेश से हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से। तो फिर आपसे पूछूंगा मैं कमेंट में कि सेना महेश पटेल ने जो किया वो आपको कैसा लगा, ये काम सभी को करना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं।